मैं सुमन अपने YouTube चैनल जीवन एक गुलदस्ता में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में बता रही हूँ, जो छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना ऐतिहासिक जलप्रपात है। यह मनमोहक जलप्रपात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीबन 318 किलोमीटर और जगदलपुर से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 30 पर है। मुनगा बहार नदी पर स्थित यह जलप्रपात के पानी की हर एक बूंद चंद्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ीनुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। पानी के गिरने से बना दूधिया झाग एवं पानी की बूंदों का प्राकृतिक फव्वारा बहुत ही आनंदमय है। ऐसा मनोरम दृश्य में पर्यटक इतने खो जाते हैं कि यहाँ से वापिस जाने का मन ही नहीं करता। करोड़ों वर्ष पहले किसी भूकंप से बनी चंद्रभ्रंश से नदी के डाउन साइड की चट्टानें नीचे धसक गई एवं इससे बनी सीढ़ीनुमा घाटी में इस मनोरम जलप्रपात का सृजन किया होगा। तीरथगढ़ में हर मौसम में जा सकते हैं, परंतु बारिश के मौसम में सावधानी बरतने की जरूरत है। अक्टूबर से फरवरी के बीच घूमने जाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस समय आसमान खुला और मौसम खुशनुमा रहता है। आरसी प्रसाद सिंह ने जीवन एक झरना में बहुत ही अच्छे से कविता के माध्यम में समझाने की कोशिश किया कि मानव का जीवन एक झरना के समान ही है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता या वन में से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है, मर जाना ही, निर्झर यह झड़कर कहता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है, मर जाना, निर्झर यह झड़कर कहता। कवि ने जीवन की तुलना झरने से की है। जिस तरह झरना रफ्तार के साथ गतिमान है, उसी तरह मानव का जीवन भी उसी रफ्तार से गति कर रहा है। जिस तरह से झरने की सुंदरता उसके पानी के निरंतर बहाव के कारण होती है, उसी तरह जीवन की श्रेष्ठता और सुंदरता सन्मार्ग पर गति करने से होता है। यहाँ झरना गति का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि जिस तरह झरना ठहरता नहीं है, उसी तरह मानव को आलसी नहीं रहना चाहिए, बल्कि वह हर वक्त जीवन पथ पर चलते रहना चाहिए। जीवन और झरना दोनों का स्वरूप और आचरण एक जैसा ही है। जिस तरह झरना के विषय में यह कहना कठिन है कि वह किस पहाड़ के हृदय से कब, कहाँ और क्यों फूट पड़ा है। यह झरना किसी पतले से स्रोत के रूप में और फिर एक विशाल झरने के रूप में झरता हुआ समतल पर उतरकर दोनों किनारों के बीच एक विशाल नदी के रूप में बहने लगा है। ठीक इसी प्रकार मानव का जीवन भी कब, कैसे और क्यों मानव जीवन के रूप में आया, फिर दुख और सुख दो किनारों के बीच निरंतर बहने लगा। झरना निर्झर अपनी जलपूर्णता में पूरी गतिशीलता से युक्त रहता है। वैसी अवस्था में जवानी में भी सत्य पथ पर पुरजोर के साथ चलना एकमात्र स्वभाव होना चाहिए।
जिस तरह झरना अपने मस्तीपूर्ण गान, कल कल निनाद और आगे बढ़ते जाने के अलावा अन्य कोई चिंता नहीं करता तथा लक्ष्य नहीं रखता, उसी तरह मनुष्य जीवन का लक्ष्य सतत विकास पथ पर प्रगति करते जाना ही होना चाहिए। उसे अन्य तरह की चिंताओं में नहीं उलझना चाहिए। यह कविता हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में सुख दुख दोनों को सहज भाव से अपनाते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें काम करने का उत्साह भरे रहना चाहिए। आगे बढ़ने में विघ्न बाधाएं यदि आते हैं तो आए, हम उनका जमकर सामना करें, उन पर काबू प्राप्त करें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। जैसा एक झरना करता है, हमें भी वैसी ही मस्ती भरी रहनी चाहिए। निर्झर तथा जीवन दोनों के लिए गतिशीलता अनिवार्य है। जीवन में कर्म की प्रगतिशीलता ही उसे सार्थकता तथा जीवनता का आकर्षण प्रदान करती है। अन्यथा जीवित अवस्था में होने के बावजूद मृत्यु बोधक स्थायित्व या ठहराव आ जाएगा। ठहराव निर्झर तथा जीवन दोनों के लिए समान रूप से अंत या मृत्यु का सूचक होता है, क्योंकि दोनों का समान धर्म आगे बढ़ते रहना होता है। इस प्रकार झरना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तीरथगढ़ झरने की आपकी यात्रा और भी रोचक हो सकती है अगर आप इसके आसपास के स्थल भी देखें तो यहाँ पर और भी कई खूबसूरत और शानदार जगहें हैं जो पर्यटकों के मन को भा सकती है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क का हिस्सा है। तीरथगढ़ झरना जो कि प्रकृति के कई हीरों से सजा है। यहाँ पर झरनों से लेकर जंगल गुफाएं देख सकते हैं। यहाँ पर कुटुमसर गुफा, टांडक गुफा, कैलाश गुफाएं, कांगेर घाटी और अन्य शांतिपूर्ण स्थल है जैसे नदियों के बांध, मिनी पुल आदि। तीरथगढ़ झरने के क्षेत्र में पक्षियों को भी निहार फोटोग्राफी और मेडिटेशन कर सकते हैं। हरियाली और खूबसूरती से भरी इस जगह पर मेडिटेशन करके आपको बड़ा आनंद आएगा।